नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं ज्ञान बिंदु करंट अफेयर्स वार्षिकांक के बुक में दिया हुआ अगस्त 2025 का करंट अफेयर। इससे पहले इस बुक के कई टॉपिक देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अगस्त 2025 के करंट अफेयर से। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखते हैं। 79वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर चर्चा में क्यों है? तो भारत के राष्ट्रपति प्रतिवर्ष जो है 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करते हैं। संबोधन कर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, चौथी बार संबोधन कर रहे हैं। संदेश में क्या है? स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व पर बल दिए हैं। विशेष क्या है? तो आर्थिक उपलब्धियों पर चर्चा, जीडीपी 6.5% से वृद्धि। आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्रौद्योगिकी विकास का अगला चरण इंडिया एआई मिशन। डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में अग्रणी। ये सब जो है संबोधन में बोले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन 15 अगस्त 2025 को। भाषण था 103 मिनट का। थीम था नया भारत। क्या है? नया भारत। लाल किला से जो है ये भाषण दिया 103 मिनट और थीम नया भारत। महत्वपूर्ण घोषणा में क्या किया? तो मिशन सुदर्शन चक्र आंतरिक सुरक्षा हेतु। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना युवा रोजगार हेतु। अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार, 1 लाख करोड़ रुपए के आवंटन। 2047 तक भारत को $10 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बनाना। वर्ष 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन 10 गुना बढ़ाने तथा 10 नए परमाणु रिएक्टर स्थापित जो है वो करना है। 2025 में स्वस्थ ऊर्जा लक्ष्य 50%, पहले लक्ष्य 2030 था, प्राप्त करना है। समुद्री संसाधन के लिए नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू। जीएसटी में राहत, 5% और 18% दरों का निर्धारण। नेक्स्ट देखते हैं कर्तव्य भवन का लोकार्पण। कर्तव्य भवन क्या है? तो दिल्ली में विभिन्न हिस्सों में फैले केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रालयों एवं विभागों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना। लोकार्पण हुआ 6 अगस्त 2025 को, नरेंद्र मोदी किए। किसका हिस्सा है? तो ये सेंट्रल विस्टा परियोजना का एक भाग है। इसमें 3 कर्तव्य भवन जो है वो शामिल है। उपराष्ट्रपति पद हेतु मतदान हुआ है इस बार। सीपी राधाकृष्णन जो है 452 वोट लाए। जीत का अंतर है 152 वोट, क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी जो है वो 300 वोट लाए। अधिसूचना जारी हुआ था 7 अगस्त 2025 को चुनाव आयोग के द्वारा। नामांकन 21 अगस्त 2025। मतदान एवं मतगणना 9 सितंबर 2025 को हुआ। सत्तारूढ़ एनडीए से सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष। विपक्ष से बी सुदर्शन रेड्डी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। क्रम था 17वें उपराष्ट्रपति के, व्यक्ति के रूप में ये 15वें हैं। क्या है? 15वें हैं। विजेता सीपी राधाकृष्णन एनडीए के, कुल वोट प्राप्त 452, 60.10%। उप विजेता बी सुदर्शन रेड्डी 300 वोट, 39.90% वोट प्राप्त हुए। कुल वोट 781, मतदान किया 767। अवैध वोट या मतपत्र जो है वो 15 है। क्या है? 15 है। 14 सांसद मतदान से जो है वो दूर रहे। राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025। प्रस्तुत विधेयक राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025। अधिनियम बना 18 अगस्त 2025 को, राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन। लोकसभा 11 अगस्त 2025 को पारित किया, राज्यसभा 12 अगस्त 2025 को। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति विधेयक। गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2025 प्रस्तुत। अनुमोदन 14 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति के द्वारा। गोवा विधानसभा कुल 40 सीट का, आरक्षित 1 सीट अनुसूचित जाति एससी एवं 1 सीट अनुसूचित जनजाति एसटी का। गोवा विधानसभा में कुल कितना है? 40 सीट है। 2 आरक्षित है, एक एससी के लिए और एक जो है वो एसटी के लिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 3685 स्मारक चर्चा में। अगस्त 2025 में 13 स्मारकों जैसे जॉन निकोलसन का स्मारक दिल्ली, हरियाणा में 2 कोस मीनारे, वाराणसी में पुराने ट्रेजडी भवन इत्यादि को राष्ट्रीय संरक्षित स्थलों की सूची से हटाया गया। घोषणा संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। सर्वाधिक कहां है? प्रथम उत्तर प्रदेश में 700, दूसरा कर्नाटक में है। 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल की सूची से हटाया गया। 334 को चर्चा में। चुनाव आयोग ने 9 अगस्त 2025 को अधिसूचना जारी कर 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को पंजीकृत सूची से हटाया है। कारण पिछले 6 वर्षों में चुनाव लड़ने की अनिवार्य शर्तें पूरी नहीं की है। उद्देश्य चुनाव प्रणाली में जो है पारदर्शिता लाना है। मान्यता। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुच्छेद 29A के तहत 3 तरह के राजनीतिक दल: राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय एवं पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल। वर्तमान में राष्ट्रीय दल जो है वो 6 है और राज्य स्तरीय 67 है। गैर मान्यता प्राप्त जो है 2520 है। क्या है? 2520 है।
राष्ट्रीय दल कौन कौन है? तो आम आदमी पार्टी आप, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआई जो है वो एम। 6 जो है वो राष्ट्रीय दल है। बिहार मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण 65.6 लाख मतदाता बाहर हुए, 65.6। शुरुआत 24 जून से 30 सितंबर 2025 तक। कुल मतदाता 7.93 करोड़। सूची जारी 1 अगस्त 2025 को हुआ। इसमें 22.34 लाख मृत्यु, 36.28 लाख स्थानांतरित एवं 7.01 लाख नाम से एक से अधिक जगह पंजीकृत। अपात्र मतदाता 11 दस्तावेजों में से कोई एक, अब आधार कार्ड भी 1 सितंबर 2025 तक जमा कर सकते थे। फाइनल वोटर लिस्ट जारी 30 सितंबर 2025 को। उद्देश्य है कोई भी पात्र मतदाता न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति शामिल न हो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू हुआ है कब? तो 15 फरवरी 2024 को श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। भारत में घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। कैसे? तो छतों पर सौर पैनल स्थापित कर। वर्तमान उत्तर प्रदेश पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रतिदिन सर्वाधिक सौर इकाइयां स्थापित 891 इकाई कर रहा है। क्रम में 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरा में गुजरात, तीसरा में महाराष्ट्र है। दीर्घकालिक लक्ष्य वर्ष 2027 तक 22 गीगावाट सौर क्षमता जो है वो प्राप्त करना है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा जैसे जल का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा हाइड्रोजन का उत्पादन करना। किसके द्वारा? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का पहला एवं देश का जो है दूसरा है। स्थापना संयंत्र टोरेंट गैस व टोरेंट पावर द्वारा। उत्पादन क्षमता 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष। काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी वर्ष 9 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी वर्ष मनाया। उद्देश्य है कि स्वतंत्रता सेनानियों को बलिदान के बारे में जागरूकता जो है बढ़ाना है। ज्ञान नगरी के रूप में लखनऊ 10 से 16 अगस्त 2025 को कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित आसियान गवर्नमेंट्स एंड मेयर्स फोरम AGMF में लखनऊ नगर निगम को नॉलेज सिटी के रूप में आमंत्रित जो है किया गया। चारबाग रेलवे स्टेशन के 100 वर्ष पूरे चर्चा में है। 1 अगस्त 2025 को चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ ने 100 वर्ष पूरे किए हैं। स्थापना 1 अगस्त 1925 को हुआ था। आधारशिला 1914 में 20 जॉर्ज हार्वेट ने की। भारत का पहला AICT बनेगा लखनऊ। AICT चर्चा में क्यों है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ को देश का पहला AICT बनाने की पहल शुरू की है। घोषणा 31 जुलाई 2025 को। आवंटन या निवेश 10,732 करोड़ रुपया। सहयोगी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, गूगल और जो है वो गूबी। BEML रेल द्रव्य विनिर्माण परियोजना। आधारशिला 9 अगस्त 2025 को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। स्थान रायसेन जिला, उमरिया गांव, मध्य प्रदेश। निवेश 1800 करोड़ रुपया। यूनिट का नामकरण दृष्टिकर्ता ब्रह्मा के नाम पर ब्रह्मा। दृष्टिकर्ता ब्रह्मा के नाम पर जो है ब्रह्मा रखा गया। BEML रेल द्रव्य विनिर्माण परियोजना। रटाडिया री ढेरी हड़प्पा स्थल की खोज। रटाडिया री ढेरी हड़प्पा स्थल की खोज कब? जुलाई 2025 में। किसने? तो दिलीप कुमार सैनी और स्थानीय नागरिक पार्थ जोंगिड के द्वारा। अवशेष लाल मृत भांड, कटोरे और हांडी, मिट्टी के संग की चूड़ियां, टेराकोटा वस्तुएं, पाषाण उपकरण तथा कलीनुमा जो है वो है ईंटें। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित केरल। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित केरल किसने किया? तो मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने DG केरल परियोजना के प्रथम चरण के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसकी घोषणा की। भारत में स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर 38% लोग डिजिटल रूप से साक्षर हैं। केरल में 99% जो है डिजिटल साक्षरता है, 99%। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 11 वर्ष हो गए। चर्चा में है। 28 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY ने 11 वर्ष पूर्ण किए हैं। शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को। उद्देश्य है प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है। PMJDY के तहत 56.16 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। 56% खाते महिलाओं के हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, असम और बिहार में मल्टी ट्रैकिंग परियोजना। कर्नाटक, तेलंगाना, असम और बिहार में मल्टी ट्रैकिंग परियोजना मंजूरी जो है वो 27 अगस्त 2025 को। किसके द्वारा? तो भारत आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति CCEA के द्वारा। किसके द्वारा? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA के द्वारा। परियोजना सिकंदराबाद बाड़ी 173 किलोमीटर 5012 करोड़ 5 वर्ष। भागलपुर जमालपुर 53 किलोमीटर 1156 करोड़ 3 वर्ष। फुरकेटिंग न्यू तिनसुखिया 194 किलोमीटर 3634 करोड़ 4 वर्ष। लाभ जो है 13 जिलों के 47.34 लाख जनसंख्या को लाभ तथा कुल 565 किलोमीटर रेल नेटवर्क में
वृद्धि होगा। नोट, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में नई रेल लाइन 145 मीटर को जो है मंजूरी दी गई। क्या है? दी गई। उद्देश्य कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधा में सुधार करना है। पहली महिला कमांडो यूनिट का गठन, CISF गठन 24 अगस्त 2025 को। पहली महिला कमांडो यूनिट का गठन CISF 24 अगस्त 2025 को। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। महिला भागीदारी 10% तक लाना है, वर्तमान में 8% है। प्रशिक्षण स्थल बरवाहा स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र मध्य प्रदेश। बरवाहा स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र मध्य प्रदेश। भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज, स्वीकृति 10 अगस्त 2025 को। पायलट परियोजना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। स्थान सतनाबरी गांव, नागपुर जिला, महाराष्ट्र में। भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज। साझेदारी 15 निजी कंपनियां, वॉइस संगठन व वरिष्ठ अधिकारी। गांव की जनसंख्या 1800। क्या है? 1800। आठवां परीक्षा पे चर्चा 2025 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड चर्चा में है। एक महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सर्वाधिक पंजीकरण हेतु गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। 3.53 करोड़ पंजीकरण। आयोजनकर्ता शिक्षा मंत्रालय एवं माई गवर्नमेंट। ऑनलाइन गेमिंग कानून 2025 21 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति के द्वारा। उद्देश्य है ऑनलाइन गेमिंग का विनियमन करना। ऑनलाइन सट्टेबाजी पर जो है वो रोक है। संशोधित आयकर विधेयक 2025 संदर्भ है, लोकसभा ने आयकर अधिनियम 1961 के जगह संशोधित आयकर विधेयक 2025 जो है वो पारित किया। तिथि है 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में, और स्वीकृति जो है राष्ट्रपति से मिला है 21 अगस्त 2025 को। उद्देश्य क्या है? मौजूदा आयकर कानूनों को सरल, युक्तिसंगत और समेकित करना। भाषा को सरल बनाना और अनावश्यक प्रावधानों को हटाना। लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से। विशेषता है अधिकारी अब ईमेल, मीडिया, क्लाउड बैंकिंग आदि तक जो है पहुंच सकेंगे। पहली मालगाड़ी का आगमन चर्चा में है। 9 अगस्त 2025 को कश्मीर घाटी में पहली मालगाड़ी के आगमन के साथ यह क्षेत्र भारतीय रेल के राष्ट्रीय मालवाहन गलियारे से जुड़ गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित सारनाथ को 2025-26 के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने हेतु नामांकित किया गया है। तिथि है 5 अगस्त 2025 को भारत सरकार, और स्थान है सारनाथ वाराणसी के पास, उत्तर प्रदेश में। कैप्टन शुभांशु शुक्ला एवं ऑपरेशन सिंदूर चर्चा में है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन और भारत के ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करने जा रहा है। कक्षा 3 से 12 तक। मार्गदर्शन शिक्षा मंत्रालय। उद्देश्य छात्रों को भारत की बढ़ती ताकत, रक्षा, कूटनीति, अंतरिक्ष अन्वेषण और स्थिरता के बारे में जो है वो शिक्षित करना है। उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन चर्चा में है। लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे का पहला निजी रेलवे स्टेशन बन गया है। जोन है पूर्वोत्तर रेलवे और संचालन हाइब्रिड प्रबंधन मॉडल के तहत। उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम रुद्रस्थ। क्या है? रुद्रस्थ चर्चा में है। भारतीय रेलवे ने 7 अगस्त 2025 को एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्थ का सफल ट्रायल किया गया। जोन है पूर्व मध्य रेलवे। लंबाई 4.5 किलोमीटर, 7 इंजनों से संचालित है। कितने इंजनों से? 7 इंजनों से। 4.5 किलोमीटर लंबा है। ट्रायल है चंदौली स्थित गंज ख्वाजा उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड तक 209 किलोमीटर तक 40.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। बेंगलुरु में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। बेंगलुरु में बोमासंद्रा के सूर्या सिटी कर्नाटक में जो है 1650 करोड़ रुपया से बन रहा है भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। इसमें क्षमता रहेगा 80,000 दर्शकों से। और सबसे जो है वो अभी बड़ा है, पहला है, वो अहमदाबाद में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। माउंट मणिपुर अंडमान और निकोबार चर्चा में है। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया है। माउंट हैरियट का नाम बदल के माउंट मणिपुर कर दिया है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण USAME उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 विधानसभा में जो है लाया गया। उद्देश्य है मदरसा बोर्ड को समाप्त कर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण USAME की स्थापना करना। शामिल कौन है? तो मदरसा बोर्ड सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाइयों द्वारा संचालित शैक्षणिक जो है वो संस्थान है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे NE9 क्या है? NE9 चर्चा में है। बिहार के सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना है। 250 किलोमीटर है। NH22 पर मीरनगर अरेजी हाजीपुर से शुरू होकर पूर्णिया के हंसदा में नेशनल हाईवे 27 से जुड़ेगा। अधिसूचना जारी हुआ है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH के द्वारा। लागत जो होगा वो होगा
18,042.14 करोड़ रुपया। उद्देश्य है पटना और पूर्णिया के बीच संपर्क में जो है वो सुधार करना है। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI का गठन चर्चा में है। HECI उच्च शिक्षा में व्यापक सुधारों का एक हिस्सा है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप है। घोषणा या गठन केंद्र सरकार। उद्देश्य एक अधिक स्वायत्त और समग्र शिक्षा प्रणाली बनाना है। एकीकृत करेगा UGC समान शिक्षा प्रबंधन, AICTE तकनीकी संस्थानों की देखरेख और NCTE शिक्षा को एकीकृत कर तकनीक संचालित जो है समन्वय होगा। भारत का पहला AI ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा के लिए पहला ड्रोन AI संचालित क्लाउड सीडिंग का प्रयोग अब तक केवल हवाई जहाजों के माध्यम से की जाती थी और अब जो है AI ड्रोन आधारित हुआ। कहाँ? तो जयपुर के रामगढ़ बांध में, राजस्थान में। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप उद्घाटन जो है 29 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। कहाँ? तो वैशाली जिला के वैशालीगढ़, बिहार में। लागत 550 करोड़ रुपया, 72 एकड़ में निर्मित। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं और बौद्ध धर्म से जुड़े प्रसंगों को दर्शाता तथा देशी विदेशी पर्यटकों को बढ़ावा देगा। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप। नेक्स्ट है मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक चर्चा में है। अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक रखा गया है। मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक रखा गया है किसके द्वारा? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। भारत का पहला iSTEM उत्प्रेरक केंद्र। iSTEM क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय मंच है जो उन्नत वैज्ञानिक ढांचे तक पहुंच और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट यानी NIT देश का पहला जो है iSTEM उत्प्रेरक जो है केंद्र बन गया है। जलालाबाद का नया नाम परशुरामपुरी। घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय 20 अगस्त 2025 को। अवस्थिति उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में। हलमन खुमानी का निर्यात सऊदी अरब में। हलमन खुमानी का निर्यात कहां से? तो लद्दाख, कारगिल जिला से। सऊदी में लॉन्च भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान रियाद के लूनू हाइपर मार्केट में। ओलिव रिडले कछुआ के लिए मरीन एलिट फोर्स चर्चा में है। यह तमिलनाडु में स्थापित होने वाली दूसरी मरीन एलिट फोर्स इकाई होगी। पहली मई 2024 में रामनाथपुर में मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी की समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र रक्षा के लिए स्थापित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन का मेगा डैम चर्चा में है। चीन ने तिब्बत में यारलुंग तसांगपो भारत में जिसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है पर मेडोग मेगा डैम परियोजना का निर्माण शुरू किया। स्थान तिब्बत की निगची शहर में। नदी यारलुंग जंगपो जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। लागत 167.8 अरब डॉलर। उद्देश्य तिब्बत और बाहरी क्षेत्रों के लिए बिजली उत्पादन करना है। निर्माण 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है। 5 कैस्केड बांध शामिल है। महत्व क्या है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत स्टेशन 3 गॉर्जेस डैम यांगत्से नदी से 3 गुना अधिक जो है वो शक्तिशाली है। अब आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। भारत चीन सीमा विवाद समाधान वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में। तिथि 19 अगस्त 2025 को। क्रम थी 24वीं बैठक, 23वीं बीजिंग चीन में हुई। उद्देश्य सीमा विवाद का स्थायी समाधान ढूंढना। प्रतिनिधि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भारत से एवं चीन की ओर से वांग यी विदेश मंत्री। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस चर्चा में। भारत फिलीपींस आपसी राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। राजकीय यात्रा 4 से 8 अगस्त 2025। घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 5 अगस्त को नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता संपन्न। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका भारत यात्रा पर। सिटिवेनी लिगामादा राबुका दिल्ली हवाई अड्डे पर स्वागत सुकांत मजूमदार किए थे। वार्ता 25 अगस्त हैदराबाद हाउस दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। घोषणा 2028-29 में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए फिजी का जो है समर्थन। व्हाट्सएप और टेलीग्राम से कॉल प्रतिबंधित। रूस ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए कॉल करने पर प्रतिबंध लगाया है। तिथि 13 अगस्त 2025। अपराध से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ताएं चीन और रूस से। संघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन में चीन और रूस के साथ द्विपक्षीय वार्ता जो है संपन्न हुआ। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता तियानजिन चीन SCO बैठक में। तिथि 31 अगस्त 2025। वार्ता दोनों देश इस बात पर बल दिया कि स्थिर संबंध बहुध्रुवीय विश्व और बहुध्रुवीय एशिया के लिए आवश्यक।
स्थान त्यानजिन चीन 1 सितंबर 2025। वार्ता राष्ट्रपति पुतिन व प्रधानमंत्री मोदी से। यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने शांति की अपील की। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में जो है सहमति। CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव आयोजन जो है वो 27 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में। संबोधन जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति डॉक्टर नयाका डजीनो चिवेगा। भारत अफ्रीका संबंधों के ऐतिहासिक बताते हुए तकनीक, नवाचार, विविधीकरण, बुनियादी ढांचे पर आधारित साझेदारी की प्राथमिकता देने पर बल। भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। भारत आसियान व्यापार समझौता समीक्षा वार्ता नई दिल्ली में 11 अगस्त 2025 को 4 दिवसीय। उद्देश्य AITIGA की सुधारना और व्यापार घाटे को जो है वो कम करना है। व्यापार घाटा भारत का 2017-18 में निर्यात जो है 34.2 अरब डॉलर, आयात 47.1 अरब डॉलर, घाटा 12.9 अरब डॉलर। 2024-25 में जो है निर्यात कितना है 39 अरब डॉलर, आयात जो है वो 84.2 अरब और घाटा 45.2 अरब है। भारत न्यूजीलैंड डिफेंस स्ट्रेटेजिक डायलॉग। प्रथम इंडिया न्यूजीलैंड डिफेंस स्ट्रेटेजिक डायलॉग आयोजित 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में। उद्देश्य रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना। सह अध्यक्षता अमिताभ प्रसाद, संयुक्त सचिव रक्षा मंत्रालय भारत, और मैडम कैथलीन पियर्स न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया ने यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाया। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सूची में यूट्यूब को जो है शामिल कर लिया है। लागू होगा 10 दिसंबर 2025 से। प्रावधान क्या है तो नियमों का पालन न करने पर कंपनियों पर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक जुर्माना है। भगवान बुद्ध के पिपरवा रत्नों का सेट। भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरवा अवशेष 127 वर्षों बाद स्वदेश लौटे हैं 30 जुलाई 2025 को। किसके द्वारा तो सोदवी हांगकांग नीलामी घर से खरीदा। मुंबई स्थित गोदरेज इंडस्ट्री ग्रुप सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखे जाएंगे। ये रत्न उत्तर प्रदेश के पिपरवा के 240 से 200 ईसा पूर्व स्मारक में स्थित था। 1898 में औपनिवेशिक जमींदार विलियम क्लैक्सटन पेपे ने खुदाई करवाई थी। नीलामी लगभग जो है 100 मिलियन हांगकांग डॉलर में 334 कीमती पत्थर में नीलम, मूंगा, गार्नेट, मोती, रॉक क्रिस्टल, सीपियां और सोना शामिल था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और माजेद ब्रिगेड चर्चा में है। संयुक्त राज्य अमेरिका USA ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और उसके उपनाम माजेद ब्रिगेड को एक विदेशी आतंकवादी संगठन FTO के रूप में जो है वो नामित किया है। डार्डानेल्स जलडमरू मध्य चर्चा में है। उत्तर पश्चिमी तुर्की में बनागनी के कारण डार्डानेल्स जलडमरू मध्य को समुद्री यातायात के लिए अस्थायी रूप से जो है वो बंद कर दिया गया है। यह यूरोप में स्थित गैलीपोली प्रायद्वीप को एशिया माइनर से जो है अलग करता है। नेपाल से रुबेला उन्मूलन चर्चा में है। WHO ने नेपाल को रुबेला उन्मूलन के रूप में सत्यापित किया है। दिसंबर 2021 तक 5 देशों भूटान, DPR, कोरिया, मालदीव, श्रीलंका और तिमोर लेस्ते ने खसरे का उन्मूलन सुनिश्चित जो है वो किया है। अगला है वन फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च UAE। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा जो है वो दुबई में क्या है, दुबई में क्या है तो यह एक एकीकृत लाइसेंसिंग प्रणाली है जो कंपनियों को एक ही लाइसेंस के तहत अमीरात के सभी मुक्त क्षेत्रों में परिचालन करने में जो है सक्षम बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना? मोल्दोवा जो है बना सौर गठबंधन का 107वां सदस्य। नई दिल्ली में मोल्दोवा की भारत स्थित राजदूत एना तबान की बैठक के दौरान अनुसमर्थन पत्र सौंपा गया। नाटो का रसद मुख्यालय चर्चा में है। 21 अगस्त 2025 को स्वीडन सरकार ने कहा कि उत्तरी यूरोप में सैन्य गतिविधियों के लिए स्वीडन स्टॉकहोम के उत्तर पश्चिम के एनकोपिंग शहर में नाटो का रसद मुख्यालय स्थापित करेगा। एनकोपिंग शहर में स्वीडन मार्च 2024 में नाटो का 32वां सदस्य जो है वो बना है। अब आइए देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। निसार उपग्रह GSLV F-16 से जो है भेजा गया। नासा के सहयोग से इसरो द्वारा विकसित सैटेलाइट निसार प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश 30 जुलाई 2025 को GSLV F-16 द्वारा सूर्य तुल्य कालिक ध्रुवीय कक्षा में जो है स्थापित। विशेषता क्या है? निसार नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है। L बैंड को नासा ने जबकि S बैंड को जो है इसरो ने उपलब्ध कराया है। विश्व का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो द्विआवर्ती सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR है। यह जो है पृथ्वी पर बर्फ की सतहों की उच्च रिजोल्यूशन सभी मौसम दिन और रात की तस्वीरें उपलब्ध कराएगा
तथा प्रत्येक स्थान का 12 दिनों में पुनः सर्वेक्षण करेगा। इसे पृथ्वी का MRI स्कैनर भी कहा गया है। मिशन काल 5 वर्ष अनुमानित है। वित्त पोषण नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से है। डीप ओशन मिशन में भारत की सफलता चर्चा में है। अगस्त 2025 में देश के 2 जल यात्री भारत फ्रांसीसी गहरे समुद्र अभियान के तहत उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की गहराई तक पहुंचे हैं। किसके माध्यम से? तो फ्रांसीसी समुद्री अनुसंधान संस्थान IFREMER के अनुसंधान पोत से नौटायल पनडुब्बी टीम से। शामिल राजू रमेश राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिक है तथा जतिंदर पाल सिंह नौसेना कमांडर सेवानिवृत्त है। तिथि 5 से 6 अगस्त 2025, 4025 मीटर व 5002 मीटर की गहराई पे उत्तरी अटलांटिक महासागर में। मत्स्य 600 पनडुब्बी स्वदेश निर्मित है। मत्स्य 600 पनडुब्बी क्या है? स्वदेश निर्मित है और 2027 तक रवाना करने की जो है वो तैयारी है। साइट टीबी परीक्षण केरल क्या है? तो एक अंतःत्वचीय निदान उपकरण, अत्यधिक विशिष्ट, सटीक और उपयोगकर्ता अनुकूल त्वचा परीक्षण है। किसके लिए? तो तपेदिक टीबी संक्रमण का पता लगाने के लिए। उद्देश्य है समय पर संक्रमण, टीबी का पता लगाने और उपचार में सहायता के लिए है। ज्ञान भारतम मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषणा 27 जुलाई 2025 को मन की बात के 124वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उद्देश्य है प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण और संरक्षण जो है वो करना है। चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री हाइड्रोजन ट्रेन परीक्षण 25 जुलाई 2025 चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री IECF में। डिजाइन मेगा सर्विस ड्राइव्स हैदराबाद। वर्तमान उपयोग जर्मनी, फ्रांस और जापान में सीमित मार्गों पर। उद्देश्य क्या है? तो डीजल चालित इंजनों का विकल्प तलाशना एवं हरित परिवहन को जो है वो बढ़ावा देना है। नेक्स्ट देखते हैं मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र आधारशिला 26 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। स्थान है दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, कांडला, गुजरात। 10 मेगावाट का संयंत्र चालू 30 जुलाई 2025। 1 मेगावाट मेक इन इंडिया के तहत उत्पादन। प्रतिवर्ष लगभग 140 मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन। तारा होप्स 315 खोजकर्ता चिल्ली स्थित अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे एल्मा और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST। यह एक प्राथमिक तारा है, गैस और धूल से जो है नव निर्मित है। होप्स 315 ज्वालामुखी कलिउचेव्स्काय स्थित सुदूर कामचटका प्रायद्वीप रूस के सुदूर पूर्व में विस्फोट 30 जुलाई 2025 को 8.8 भूकंप की तीव्रता के बाद ज्वालामुखी कलिउचेव्स्काय। नेक्स्ट है क्रीब एक नया रक्त समूह है। क्रीब रक्त समूह के रूप में पहचाना गया गुणसूत्र क्षेत्र है। खोजकर्ता रोटरी बेंगलोर TTK ब्लड सेंटर। 38 वर्षीय दक्षिण भारतीय महिला से मान्यता अंतर्राष्ट्रीय रक्त समूह संदर्भ प्रयोगशाला IFGRL ब्रिटेन के ब्रिस्टल में है, वो मान्यता दिया है। इसरो का होप मिशन लद्दाख क्या है? होप मिशन तो हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। स्थान तसोकार घाटी लद्दाख में। अवधि 1 से 10 अगस्त 2025 तक चला। उद्देश्य भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतर्ग्रहीय अन्वेषण का परीक्षण करना, चंद्रमा और मंगल ग्रह। इसरो का होप मिशन। भारत का पहला पूर्णतः पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। घोषणा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र। इन स्पेस मॉडल सार्वजनिक निजी भागीदार PPP मॉडल। नेतृत्वकर्ता कंपनी पिक्सल स्पेस इंडिया कंसोर्टियम बेंगलुरु। इसके साथ पीएसआइट स्पेस, सेटस्वायर एनालिटिक्स इंडिया और ध्रुव स्पेस शामिल है। निवेश 1200 करोड़ से अधिक। लो अर्थ ऑर्बिट LEO सैटेलाइट कनेक्टिविटी भारत सहयोग टाटा ग्रुप कंपनी नाल्को और फ्रांसीसी सैटेलाइट सर्विसेज प्रोवाइडर यूटेलसैट के सहयोग से। उद्देश्य उपग्रह नेटवर्क का उपयोग कर ब्रॉडबैंड सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर क्या है? तो आर्टेमिस कार्यक्रम चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना है। किसके द्वारा? तो नासा के द्वारा वर्ष 2030 तक। उद्देश्य है चंद्रमा पर मानव को स्थायी रूप से स्थापित करने में जो है वो मदद। पासांग वांगचुंग सोना इसरो अंतरिक्ष प्रयोगशाला उद्घाटन 16 अगस्त 2025 को। शिक्षा मंत्री पासांग दोरजी सोना। स्थान मेचुका सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिनियोमी जिला, अरुणाचल प्रदेश। सहयोग इसरो और मुस्कान फाउंडेशन से। उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में व्यवहारिक शिक्षण के अवसर जो है वो प्रदान करना है। वेनेरा डी शुक्र मिशन रूस के द्वारा चर्चा में। रूस ने अपने नए राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत 2034-36 के बीच शुक्र ग्रह के लिए वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है।
उद्देश्य है शुक्र ग्रह के वायुमंडल, सतह और जलवायु प्रणालियों को विस्तृत अध्ययन करना है। शामिल है लैंडर, कक्षीय अंतरिक्ष यान ऑर्बिटर और बैलून प्रोब। एआई मॉडल सूर्य, नासा प्लस आईबीएम। नासा और आईबीएम के सहयोग से विकसित अंतरिक्ष मौसम को समझने और पूर्वानुमान लगाने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाना है उद्देश्य है। एक अभूतपूर्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है मॉडल है। गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन। गगनयान इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। पहली परीक्षण दिसंबर 2025 में निर्धारित है। 21 अगस्त 2025 इसरो के अध्यक्ष बी नारायणन दिल्ली में घोषणा की है। शामिल कौन है तो व्योममित्रा अर्धमानवाकृत रोबोट है। अर्धमानवाकृत रोबोट है वो जीआई अनक्रूड फ्लाइट मिशन से भेजा जाएगा। अच्छा G1 अनक्रूड फ्लाइट मिशन से भेजा जाएगा। उद्देश्य है हार्डवेयर, जीवन रक्षक प्रणाली, पुनः प्रवेश यान और सुरक्षा प्रणालियों की जो है जांच करना है। रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल चालू कहां? बनारस में। 18 अगस्त 2025 को रेल मंत्रालय के द्वारा जो है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में रेलवे ट्रैकों के बीच पहला पोर्टेबल सोलर पैनल लगाया गया। 70 मीटर लंबा है। 28 सोलर पैनल था। 15 किलोवाट kWp क्षमता है। लेबी बॉडी हिमेंसिया, मस्तिष्क विकार चर्चा में है। जेफ बेजोस, अमेजन के संस्थापक की मां जैकी बेजोस के निधन के बाद अधिक चर्चा में आया है। अल्जाइमर रोग के बाद दूसरा सबसे खास प्रकार का डिमेंशिया माना जाता है, लेबी बॉडी हिमेंसिया। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मॉड्यूलर लॉन्च इसरो। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 5 मॉड्यूल के साथ विभिन्न चरणों में विकसित किया जाएगा। इसमें पहला मॉडल लॉन्च हुआ है 22 अगस्त 2025 को इसरो भारत मंडपम नई दिल्ली में। वर्ष 2028 तक इस पहली मॉड्यूल विकसित करने का लक्ष्य है। 2035 तक पूर्णतः भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है। 2040 तक चंद्रमा पर एक मानव युक्त भारतीय मिशन भेजने का भी लक्ष्य है। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक। उद्घाटन जितेंद्र सिंह, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री। स्थान है राष्ट्रीय पशु जय प्रौद्योगिकी संस्थान NIAB हैदराबाद में स्थित है। सहयोग है हाई मीडिया लेबोरेटरीज के सहयोग से। उद्देश्य क्या है तो विभिन्न पशु जातियों से उच्च गुणवत्ता वाली स्टेम कोशिकाओं को संग्रहित और संरक्षित जो है वो करना है। केन्या निद्रा रोग से मुक्त घोषित हुआ WHO के द्वारा। चर्चा में है कि केन्या मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस HAT या निद्रा रोग से मुक्त होने वाला 10वां अफ्रीकी देश जो है वो बन गया है। भारत में परजीवी ततैया की 4 नई प्रजातियों की पहचान हुई। ततैया की प्रजातियां इंद्रीस वंश हाइमेनोप्टेरा स्केली योनिडे से संबंधित है। शामिल इद्रीस बियानोर, इद्रीस फुर्बस, इद्रीस हाइलस और इद्रीस लॉन्गिस्कैपस पश्चिम बंगाल की कृषि पारिस्थितिकी तंत्रों और अर्ध प्राकृतिक आवासों में जो है वो पाई जाती है। आइडियोनेला साकाइनेसिस प्लास्टिक का विघटन करने वाला बैक्टीरिया क्या है तो प्लास्टिक विघटन करने वाला बैक्टीरिया विघटन PET पॉलीएथिलीन टेरिफथेलेट प्लास्टिक बोतलों और खाद्य पैकेजिंग में खोजा गया। जापान के एक प्लास्टिक बोतल रिसाइकलिंग प्लांट के पास। विशेषता यह विशेष एंजाइम उत्पन्न करता है जो PET को तोड़कर उसे हानि रहित घटकों में परिवर्तित कर देता है। प्रोफिलैक्सिस को मान्यता क्या है तो भारत में हीमोफीलिया रोगियों के लिए प्रोफिलैक्सिस को गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के रूप में मान्यता दी गई। मान्यता 6 अगस्त 2025 को। अब आइए देखते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी। एयरबस C295 का अंतिम खेप भारत पहुंचा। एयरबस C295 का अंतिम खेप भारत पहुंचा। प्राप्ति 2 अगस्त 2025 को। 16वां अंतिम विमान किसके द्वारा एयरबस डिफेंस एंड स्पेस डिवीजन स्पेस। अनुबंध सितंबर 2021 56 विमानों के लिए जिसमें 40 विमान भारत में निर्माण होगा। भारत में निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TACL बड़ोदरा गुजरात। परलय मिसाइल का सफल परीक्षण क्या है तो स्वदेश निर्मित सतह से सतह तक मार करने वाली अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। परीक्षण 28 से 29 जुलाई 2025। स्थान APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से। परलय मिसाइल का सफल परीक्षण। DRDO ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड व अन्य MSME इकाइयों के सहयोग से। मारक क्षमता सतह से सतह तक मार, रेंज 150 से 500 किलोमीटर, बार हेड्स 500 से 1000 किलोग्राम तक के ले जाने में सक्षम। सेना की शॉर्ट रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी में सहायक है। क्या है सहायक है। स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। कमीशन 26 अगस्त 2025 को विशाखापत्तनम में। क्या है विशाखापत्तनम में किसके द्वारा तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की उपस्थिति में। श्रेणी है प्रोजेक्ट 17A शिवालिक श्रेणी। इसके तहत 7 स्टील्थ फ्रिगेट्स का निर्माण नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। निर्माण INS हिमगिरी का
गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRAC कोलकाता के द्वारा जो है वो किया गया है। प्रोजेक्ट 17 के तहत 4 अन्य निर्माणाधीन युद्धपोत है, तारागिरी, दूनागिरी, विंध्यागिरी एवं महेंद्रगिरी। 2026 तक निर्माण की जो है संभावना है। युद्ध कला पर त्रिसेवा रण संवाद 2025 आयोजन आर्मी बार कॉलेज डॉक्टर अंबेडकर नगर महू के मध्य प्रदेश में। उद्देश्य युद्ध संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सैन्य समुदायों के बीच बातचीत, संचार व सहयोग में वृद्धि करना। सहयोग एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय पर संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र द्वारा सेना प्रशिक्षण कमान के साथ मिलकर। उद्घाटन DCA जनरल अनिल चौहान। मेजबानी थल सेना द्वारा पहला रण संवाद है। अग्नि 5 का सफल परीक्षण 20 अगस्त 2025 को DRDO के द्वारा चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज उड़ीसा से मध्यम दूरी की स्वदेश निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल, मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक, 1.5 टन पेलोड ले जाने में सक्षम, रास्ते में 90 डिग्री कोण पर मुड़ने से सक्षम, जिसमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम। अग्नि 5 को अभी सेना में शामिल नहीं किया गया है। अगला है एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS का सफल परीक्षण 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा करते हैं। परीक्षण 23 अगस्त 2025 को DRDO के द्वारा स्थान उड़ीसा के तट पर। उद्देश्य दुश्मन के हवाई हमलों का मुकाबला करने के लिए बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमता स्थापित करना। स्वदेश बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र क्या है? सुदर्शन चक्र। घोषणा 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उद्देश्य रणनीतिक नागरिकों और राष्ट्रीय स्थलों को शत्रु वायु हमलों से सुरक्षित करना। समयावधि मिशन 2035 तक पूर्ण हो जाएगा। शील्ड और तलवार सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। QRSM, VSHORADS और 5 किलोवाट लेजर सहित अन्य हथियार शामिल। ISR इंटेलिजेंस सर्विलांस और रिकॉग्नाइसेंस नेटवर्क का उपयोग। बायोफोन ब्लॉक 4 क्या है? तो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है बायोफोन ब्लॉक 4। लॉन्च इस्तांबुल में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेला 2025 तुर्की। विकसित रोकेटसन कंपनी। लंबाई 6.5 मीटर, वजन 2300 किलोग्राम, मारक क्षमता 800 किलोमीटर, गति लगभग 5 मैक से अधिक। बायोफोन ब्लॉक 4 तुर्की के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ड्रोन रोधी प्रणाली बाजक चर्चा में है। पंजाब भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन रोधी प्रणाली बाज की आंख लगाया है। उद्देश्य नशीली दवाओं की खपत और तस्करी को प्रभावी ढंग से रोकना। संचालन पंजाब पुलिस, BSF, भारतीय सेना एवं वायुसेना के साथ जो है वो मिलकर। एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण IADT परीक्षण जो है 24 अगस्त 2025 इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि गगनयान क्रू मॉडल के लिए डिजाइन की गई पैराशूट प्रणाली विश्वसनीय रूप से जो है वो कार्य करे। नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य। 19 अगस्त 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति द्वारा जो है मंजूरी मिला है। पश्चिम बंगाल में क्षेत्रफल जो रहेगा 36,629.57 किलोमीटर स्क्वायर, 3629.57 किलोमीटर स्क्वायर। सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य भारत का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व। पहला आंध्र प्रदेश के नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर है। इसका क्षेत्रफल जो है 3727.8 किलोमीटर स्क्वायर। सुंदरबन जो है वो कितना है? तो 1044.68 किलोमीटर स्क्वायर के विस्तार के बाद कुल क्षेत्रफल 3629.57 किलोमीटर स्क्वायर हो गया है। सुंदरबन का 40% हिस्सा भारत में, शेष बांग्लादेश में जो है स्थित है। 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट संदर्भ भारत में एशियाई शेरों की संख्या 2020 में 674 से बढ़कर जो है 2025 में 891 हो गया है। वर्तमान जनसंख्या 891 शेर, 2020 से 32.2% की वृद्धि। वयस्क मादाएं 260 से बढ़कर 330 हो गई है, 26.9% की वृद्धि। सर्वाधिक जनसंख्या अमरेली जिला 82 वयस्क नर, 117 वयस्क मादा, 79 शावक है अमरेली जिला। सर्वाधिक वृद्धि मिटियाला वन्यजीव अभ्यारण्य 100% वृद्धि। भावनगर मुख्य भूमि 84%। गिरावट गिरनार वन्यजीव अभ्यारण्य 4% की जो है वो कमी है। भूमध्य रेखा पहल पुरस्कार UNDP प्रस्तुतकर्ता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। उद्देश्य स्वदेशी और स्थानीय समुदाय द्वारा प्रकृति आधारित संसाधनों का सम्मान करना जो सतत विकास और जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। 2025 की थीम है प्रकृति आधारित जलवायु कार्रवाई में महिला और युवा नेतृत्व। विजेता भारत सहित अर्जेंटीना, ब्राजील, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, केन्या, पापुआ न्यू गिनी, पेरू और तंजानिया। पुरस्कार राशि जो है वो क्या है? $10,000 लगभग 8.5 लाख। भूमध्य रेखा पहल पुरस्कार भारत। विजेता बीबी फातिमा महिला एवं सहायता समूह, कुंडगोल तालुक, धारवाड़ जिला, कर्नाटक। एशियाई विशालकाय कछुआ चर्चा में हाल ही में नागालैंड के जेलियांग सामुदायिक रिजर्व
पेरेन जिला में एशियाई विशालकाय कछुओं को पुनः प्रवेश कराया गया। एकमात्र कछुआ जो जमीन के ऊपर घोंसला बनाकर जो है वो अंडे देता है। नीलगिरी तहर की गणना केरल और तमिलनाडु में। संदर्भ नीलगिरी की तहर पश्चिमी घाट केरल व तमिलनाडु की स्थानिक प्रजाति है। कुल संख्या 2668 नीलगिरी तहर, 1365 केरल में और 1303 तमिलनाडु में। इसकी सर्वाधिक संख्या एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में पाई जाती है। IUCN रेड लिस्ट संकट ग्रस्त। लाइकेन की नई प्रजाति एलोग्राफा इफ्यूसोरोडिका, क्षेत्र पश्चिमी घाट, खोजकर्ता MCS आधारकर अनुसंधान संस्थान पुणे। विशेषता लाइकेन कवक और प्रकाश संश्लेषक जीवों जैसे हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया के बीच सहजीवी संबंध का उदाहरण है। मशरूम की नई प्रजाति ब्लू पिक गिल और शटल कॉक की खोज। स्थान तेलंगाना के कंटुम्बा रिजर्व फॉरेस्ट और कागज नगर वन क्षेत्र में। इसे मूल रूप से न्यूजीलैंड की स्थानिक प्रजाति मानी जाती है। इसका नीला रंग एजुलिन रंजक के कारण होता है जो कवकों में दुर्लभ है। एजुलिन रंजक। समुद्री वायरस पेल्वी 1 प्रशांत महासागर में खोजा गया। अब तक ज्ञात समुद्री वायरसों में इसकी पूंछ सबसे लंबी है। इसकी लंबाई 2.3 माइक्रोमीटर तक है। क्या है? माइक्रोमीटर तक है। रायसोतोप परियोजना दक्षिण अफ्रीका क्या है? तो गैंडे के सींग में रेडियोधर्मी आइसोटोप इंजेक्ट कर अवैध शिकार रोकने की रणनीति। गैंडे के सींगों का व्यापार हेतु नकारात्मक बनाकर शिकारी गतिविधियां कम करना। हरिगिला सेना संरक्षण मॉडल कंबोडिया चर्चा में है। ग्रेटर एडजुटेंट स्टोर के लिए असम भारत के सफल हरगिला सेना संरक्षण मॉडल को कंबोडिया में अपनाया गया। आर्थिक परिदृश्य मौद्रिक नीति RBI। संदर्भ वित्तीय वर्ष 2025-26 में मौद्रिक नीति की तीसरी त्रैमासिक समीक्षा जो है 6 सदस्य मौद्रिक नीति समिति की बैठक में नीतिगत दरों को में कोई बदलाव नहीं किया गया। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। ये भी देखने की जरूरत नहीं है, लेटेस्ट का आप बार देख के जाइएगा। रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, क्योंकि ये कभी कभी चेंज होते रहता है, तो यह भी याद करने की जरूरत नहीं है। RBI ने वित्त वर्ष 2026 के लिए GDP वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान। वित्त वर्ष 25-26 के लिए मुद्रास्फीति 3.7% रहने का अनुमान। वित्त वर्ष 2026-27 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI 4.9% तक रहने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में शीर्ष निर्यातक राज्य रिपोर्ट भारतीय निर्यातक संगठनों के महासंघ FIFE द्वारा जो है शीर्ष निर्यातक राज्य 2024-25 में गुजरात 9.83 लाख करोड़ के निर्यात, कुल निर्यात का 26.6%। महाराष्ट्र 4.3 लाख करोड़ का निर्यात, उसके बाद जो है वो तमिलनाडु। भारत का कुल निर्यात 37.02 लाख करोड़ रुपया है। गुजरात से शीर्ष 5 वस्तुएं निर्यात पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, जैविक रसायन, औषधियां और इंजीनियरिंग जो है वो है वस्तुएं। डिजिटल प्लेटफॉर्म रेमिट फर्स्ट टू इंडिया जारी करता IDFC फर्स्ट बैंक। भारत में निर्बाध और सुरक्षित धन हस्तांतरण होगा। विशेषता यह एक प्रेषण प्लेटफॉर्म है जो अनिवासी भारतीयों NRI को भारत में अपने परिवारों को जल्दी, सुरक्षित और शून्य हस्तांतरण शुल्क के साथ धन भेजने की अनुमति देता है। IAC समूह का अधिग्रहण टाटा समूह। अधिग्रहणकर्ता टाटा ऑटोकॉम सिस्टम लिमिटेड द्वारा। ऑटो निर्माता सहायक कंपनी आर्टिफैक्ट्स इंटीरियर सिस्टम लिमिटेड ब्रिटिश कंपनी के माध्यम से। उद्देश्य है यूरोप के ऑटोमोटिव बाजार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना है। इवेको का अधिग्रहण टाटा मोटर्स। अधिग्रहण इतालवी ट्रक और बस निर्माता इवेको। अधिग्रहणकर्ता टाटा मोटर्स। नेक्स्ट है यूनिवर्सल बैंक का दर्ज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को लघु वित्त बैंक SFB से सार्वभौमिक बैंक में परिवर्तित मंजूरी। भारतीय रिजर्व बैंक 7 अगस्त 2025 को यूनिवर्सल बैंक का दर्जा पाने वाला भारत का पहला लघु वित्त बैंक बन गया। कौन? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारत की BBB रेटिंग 18 साल बाद। BBB रेटिंग क्या है? तो निवेश ग्रेड रेटिंग है जो देश की वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता दर्शाती है। किसके द्वारा? तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा। स्टार्टअप TUTR भारत में हाई स्पीड हाइपरलूप मोबिलिटी सिस्टम बनाने वाले डीप टेक स्टार्टअप कंपनी। किसके अंतर्गत? IIT मद्रास के अंतर्गत संचालित। समझौता महाराष्ट्र सरकार के साथ लीनियर इंडक्शन मोटर LIM आधारित हाइपरलूप मोबिलिटी सिस्टम बनाने के लिए। विश्व का पहला AI संचालित RYT बैंक। राइट बैंक मलेशियाई लोगों द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला AI संचालित बैंक है। मिनिमम बैलेंस 50,000 ICICI बैंक लागू 1 अगस्त 2025। 50,000 मिनिमम बैलेंस, पहले 1,000 था। क्या? 1,000 था। अमेरिका ने भारत पर 50% आयात शुल्क। अमेरिका में भारतीय वस्तुओं के आयात पर 50% शुल्क आरोपित किया है।
घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तिथि 7 अगस्त 2025, लागू 25% शुल्क 7 अगस्त से तथा अतिरिक्त 25% 27 अगस्त से लागू, कुल 50%। 2025 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में भारत की 9 कंपनियां। राजस्व की दृष्टि से विश्व की 500 बड़ी कंपनियों की सूची का प्रकाशन वर्ष 1955 से प्रतिवर्ष किया जाता है अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा। शीर्ष स्थान है वॉलमार्ट अमेरिका के, दूसरा अमेजॉन अमेरिका के, तीसरा स्टेट ग्रिड चीन का। भारतीय कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL 88, वैश्विक LIC 95, IOC 127, SBI 163, ONGC 181वां स्थान। भारत का रक्षा उत्पादन 2024-25 आंकड़ा जारी है। 9 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्रालय के द्वारा उत्पादन जो है कितना है, तो 1,50,590 करोड़ के रक्षा उत्पादन। वृद्धि 2023-24 में उत्पादन 1.27 लाख करोड़ से 18% वृद्धि। 2019-20 की तुलना में 2024-25 में रक्षा उत्पादन में 90% से अधिक रहा है। योगदान 77% रक्षा उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों PSU व DPSUs तथा 23% निजी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा। 2024-25 में रक्षा उत्पादन में वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र में 16%, निजी क्षेत्र में 28%। निर्यात 2024-25 में रक्षा निर्यात 3622 करोड़ रहा। 2023-24 में जो है वो कितना था, तो वो था 2183 करोड़ की तुलना में जो 12.4% की वृद्धि है, ये 8183 करोड़ होगा। PM किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश से 20,500 करोड़ 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को हस्तांतरण DBT। जन्म दर बढ़ाने के लिए चीन ने सब्सिडी की घोषणा की। जुलाई 2025 राष्ट्रव्यापी बाल देखभाल सब्सिडी नीति। 3 वर्ष से छोटे प्रत्येक शिशु को सब्सिडी राशि $500 प्रतिवर्ष, लगभग 3600 युआन। वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 में लागू। रिपोर्ट एवं सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI क्या है, तो आर्थिक पैमाना जो कुछ खास वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसत बदलाव को मापता है। क्या है, मापता है। जुलाई 2025 के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO खुदरा मुद्रास्फीति CPI 1.55%, 8 वर्षों के निचले स्तर पर। खाद्य मुद्रास्फीति CFPI -1.76%, जनवरी 2019 के बाद सबसे कम। विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति SOFI 2025 जारीकर्ता FAO, IFAD, UNICEF, WFP और WHO। उद्देश्य भूखमरी, खाद्य सुरक्षा और कुपोषण को समाप्त करना। वैश्विक भूखमरी घटकर 673 मिलियन रह गई है। वैश्विक स्तर पर 2.3 मिलियन लोग खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त। भारत की स्थिति, अल्प पोषण 12% आबादी 172 मिलियन अल्पोषित है, वैश्विक स्तर पर 48वें और एशिया में 7वें स्थान पे है। एनीमिया 15 से 49 वर्ष की 53.7%, 203 मिलियन महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त है, वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर, गैबोन, माली, मॉरिटानिया के बाद। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 जारी करता काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा। शीर्ष शहर रैंक, 1 सिंगापुर, दूसरा सियोल दक्षिण कोरिया, तीसरा बीजिंग चीन, चौथा दुबई UAE, 5वां सैन फ्रांसिस्को USA। सूचकांक में भारत का प्रदर्शन, बेंगलुरु वैश्विक रैंकिंग में 26वां स्थान, भारत में प्रथम, मुंबई उसके बाद दिल्ली। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI 2024 जारी करता 4 अगस्त 2025। नीति आयोग, शीर्षक अनलॉकिंग ए $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। उद्देश्य 2070 तक भारत के नेट शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयासों को जो है वो बढ़ाना है। क्या है, बढ़ाना है। IEMI 2024 रैंकिंग श्रेणियां 0 से 100 स्कोर। फ्रंट रनर 65 से 99 स्कोर, दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़। परफॉर्मर 50 से 64 स्कोर, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं हरियाणा। एस्पिरेंट 0 से 49 स्कोर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, आंध्र प्रदेश एवं अन्य राज्य। 37वां IMD वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 की अगर बात करें तो जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD बिजनेस स्कूल सिंगापुर और स्विट्जरलैंड। शीर्ष में फर्स्ट है स्विट्जरलैंड, स्कोर 100, दूसरा सिंगापुर, तीसरा जो है वो हांगकांग। भारत की रैंक 41वें स्थान पर 2024 में 39वीं रैंक था। 69 देश शामिल, पहली बार नामीबिया, केन्या और ओमाना जो है वो शामिल है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार किसके अनुसार, तो विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी WATS 2024 रिपोर्ट के अनुसार। किसके आधार पर, वर्ष 2024 में 24.1 करोड़ यात्रियों की संभालने के आधार पर भारत ने जापान 20.5 करोड़ यात्री को पछाड़कर यह स्थान जो है वो प्राप्त किया है। अंग प्रत्यारोपण में भारत तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा
भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर, पहला अमेरिका, दूसरा चीन है। अंगदान में अगर शीर्ष राज्य मृतक दाताओं में तो तमिलनाडु 268, तेलंगाना 188, कर्नाटक 162 है। नेक्स्ट है फॉर्च्यून 2025 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची। क्या है? तो दुनिया के व्यापार जगत के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची है। शीर्ष स्थान जेनसेन हुआंग, एनवीडिया के सीईओ और सह संस्थापक, सत्या नडेला सीईओ और अध्यक्ष माइक्रोसॉफ्ट के, मार्क जुकरबर्ग सीईओ अध्यक्ष और संस्थापक मेटा के। भारत की रैंकिंग 6ठे स्थान पर सुंदर पिचाई अल्फाबेट के सीईओ, 56वें स्थान पर मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के। अब आइए देखते हैं सम्मेलन, बैठक, कॉन्फ्रेंस, समझौता। 15वीं भारत जापान वार्षिक शिखर बैठक 2000 जो है वो 25 क्या है 25 सम्मेलन 29 से 30 अगस्त 2025 जापान के टोक्यो में। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। जापान के प्रधानमंत्री अभी कौन है? इशिबा शिगेरू ने के निमंत्रण पर। अगले दशक में जापान से भारत में $10 ट्रिलियन निजी निवेश का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत जापान लघु और मध्यम उद्यम मंच एवं भारत जापान एआई पहल का शुभारंभ की घोषणा। चंद्रयान 5 का प्रक्षेपण जाक्सा S3-24L प्रक्षेपण यान के जरिए किया जाएगा। इसमें मून लैंडर इसरो का होगा। चंद्रयान 5 का प्रक्षेपण जाक्सा H3-24L प्रक्षेपण यान के जरिए किया जाएगा। इसमें मून लैंडर इसरो का जो है होगा। 25वां संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो ये चीन के तियानजिंग में, चीन की मेजबानी में 5वीं बार हुआ। 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025। मेजबानी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा। थीम था संघाई भावना को कायम रखना, SCO ऑन द मूव। संघाई भावना को कायम रखना, SCO ऑन द मूव। चीन ने वर्ष 2025 को SCO ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित कर रखा था। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिए। मुख्य बातें क्या क्या रहा? तो समावेशी अफगान सरकार का समर्थन, गाजा में तत्काल युद्ध विराम और फिलिस्तीनी मामलों को न्यायपूर्ण समाधान की अपील, संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग, सदस्य देशों ने यूनिवर्सल काउंटर थ्रेड सेंटर और SCO एंटी ड्रग सेंटर पर हस्ताक्षर किए। SCO डेवलपमेंट बैंक की स्थापना और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने पर सहमति जताई गई। 2026 में रीजनल क्लाइमेट समिट कजाकिस्तान में आयोजित करने की घोषणा। आगामी 26वां SCO शिखर सम्मेलन वर्ष 2026 में कहाँ होगा? तो किर्गिस्तान में होगा। क्या है? किर्गिस्तान में होगा। भारत स्किल नेक्स्ट 2025 संदर्भ है कौशल भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत स्किल नेक्स्ट 2025 का आयोजन किया गया। स्थान भारत मंडपम नई दिल्ली। किसके द्वारा? तो केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया गया है। विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन WATC 2025 आयोजन 26 से 29 जुलाई 2025। स्थान चीन के शंघाई। विषय AI युग में वैश्विक एकजुटता। उद्देश्य है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के समावेशी विकास के अवसर का पता लगाना। शामिल 30 से अधिक देशों और क्षेत्रों से 1500 से अधिक अतिथियों ने जो है वो भाग लिया है। समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 24 जुलाई 2025 नई दिल्ली में। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य देश के बंदरगाह बुनियादी ढांचों को मजबूत करना, घरेलू जहाज निर्माण को प्रोत्साहित करना तथा 2047 तक भारत को दुनिया के शीर्ष समुद्री देश के रूप में स्थापित करना है। पहला खेल सम्मेलन तेलंगाना। आयोजन हैदराबाद तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस दौरान राज्य खेल नीति का अनावरण किया। उद्देश्य है राज्य भर में खेल विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण जो है वो प्रस्तुत करना है। क्या है? करना है। गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। किसके द्वारा? तो प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से। विषय क्या है? विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन 24 अगस्त 2025 दिल्ली विधानसभा में। किसके उपलक्ष्य में? स्वतंत्रता सेनानी विट्ठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा के प्रथम निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष बनने की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5.2 वार्ता अगस्त 2025 में जिनेवा में। उद्देश्य प्लास्टिक के संपूर्ण जीवन चक्र, डिजाइन से लेकर निपटान तक को संबोधित करना था। MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 7 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुआ। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण योजना केंद्र एवं राज्य सरकार का। मातृ वन पहल हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 2 अगस्त 2025 को गुरुग्राम में हरियाणा वन विभाग द्वारा वन महोत्सव 2025 में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत मातृ वन पहल शुरू किया गया। किसके द्वारा? तो श्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। उद्देश्य अरावली पहाड़ी क्षेत्र में 750 एकड़ क्षेत्र में शहरी वन स्थापित जो है वो करना है, ये उद्देश्य है।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMBBRY 2025 उद्घाटन 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। मंत्रालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत। उद्देश्य या लक्ष्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन करना 2027 तक। विशेषता पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 और नियोक्ता को 3,000 प्रति माह तक प्रोत्साहन मिलेगा। परिव्यय जो है 99,446 करोड़ है। दीनदयाल स्पर्श योजना 2025-26 स्पर्श का पूरा क्या है नाम, तो स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड रिसर्च इन स्टेम्स एज ए हॉबी। घोषणा अगस्त 2025 में डाक विभाग द्वारा। अवधि वर्ष 2025-26 के लिए। इस योजना के तहत कक्षा 6 से 9 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके तहत चयनित विद्यार्थियों को 500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति जो है वो दी जाएगी। वीर परिवार सहायता योजना 2025 शुरुआत 26 जुलाई 2025 को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर श्रीनगर जम्मू कश्मीर से। किसके द्वारा, तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा। उद्देश्य सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को निःशुल्क कानूनी सहायता, सलाह और समर्थन प्रदान करना है। सेतु बंध स्कॉलर योजना 2025 शुरुआत जो है जुलाई 2025 शिक्षा मंत्रालय। उद्देश्य पारंपरिक गुरुकुलों के छात्रों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के औपचारिक शोध पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ना। कार्यान्वयन शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय CSU के भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS जो है प्रभाव द्वारा। मेरिट योजना 2025 क्या है, तो भारत सरकार ने तकनीकी शिक्षा सुधार और बहुविषयक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मेरिट योजना को मंजूरी दी है। मंत्रालय केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। उद्देश्य सभी राज्यों, संघ राज्यों, क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता प्राप्ति में समानता और गवर्नेंस में सुधार करना है। अवधि 5 वर्ष 2025 से 2030 तक। राशि आवंटन 4200 करोड़। विश्व बैंक में ऋण के रूप में 2100 करोड़ रुपया। नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री पोषित मोइना 2.0। पोषित मोइना 2.0 शुभारंभ 6 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा असम के गुवाहाटी से। उद्देश्य क्या है, उच्च शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा देने और स्कूल छोड़ने की दर को कम करना। पात्रता असम राज्य की सभी लड़कियां जो सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत है। मुख्यमंत्री पोषित मोइना 2.0 योजना। वित्तीय सहायता हाई स्कूल प्रथम वर्ष 10,000 प्रति वर्ष, स्नातक स्तर 12,500 प्रति वर्ष, परास्नातक PG 25,000 प्रति वर्ष है। कैच अनुदान कार्यक्रम कैंसर AI एंड टेक्नोलॉजी चैलेंजिंग शुरुआत 8 अगस्त 2025। इंडिया AI के स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाव IBDA राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड NCG के सहयोग से। उद्देश्य है पूरे भारत में कैंसर स्क्रीनिंग, निदान, उपचार सहायता के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI समाधानों के विकास में सहायता प्रदान करना है। फेसलेस अधिनियम लागू 1 अगस्त 2025 से केरल में लागू। राज्य GST से संबंधित सभी प्रक्रियाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से और करदाता और अधिकारियों के बीच आमने सामने की बैठक के बिना पूरी की जाएगी। साबलकोट जल विद्युत परियोजना को मंजूरी चर्चा में है। साबलकोट परियोजना सिंधु जल संधि और पर्यावरणीय चिंताओं के कारण रुकी हुई थी, अब पुनरुद्धार के लिए मंजूरी दे दी गई है। स्थिति जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर। स्थापित क्षमता 1856 मेगावाट। अनुमानित लागत 22,704 करोड़। क्रियान्वयन राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC लिमिटेड और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम JKSPDC द्वारा संयुक्त रूप से। नारी अदालत का शुभारंभ 10 अगस्त 2025 मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग द्वारा प्रथम अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर स्थान सिक्किम के रोगपो से शुरू। इसमें स्तनपान कक्ष, शिशु गृह, स्वास्थ्य सेवा केंद्र और पुलिस बूथ शामिल है। नारी अदालत का शुभारंभ। टोटो 2 जल विद्युत परियोजना 12 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मंत्रिमंडल समिति की मंजूरी मिली है। अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में होगा टोटो 2 जल विद्युत परियोजना। व्यय राशि जो है 8146.21 करोड़। क्षमता 700 मेगावाट के 175 मेगावाट के 4 यूनिट। कार्यान्वयन मार्च ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NEEPCO और अरुणाचल प्रदेश सरकार की संयुक्त रूप से है। ओंटा सिमरिया परियोजना बिहार में 22 अगस्त 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन। ओंटा सिमरिया परियोजना, इस परियोजना में गंगा नदी पर 6 लेन का पुल है। कुल लंबाई 1.865 किलोमीटर। जोड़ता है ओंटा मोकामा को। सिमरिया बेगूसराय से जोड़ती है। व्यय है 1870 करोड़ रुपया। यह एक नया पुल उत्तर बिहार बेगूसराय, सुपौल, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया आदि और दक्षिण बिहार से पूरा नवादा, लखीसराय आदि के बीच 100 किलोमीटर की दूरी को जो है कम करेगा। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में केंद्र सरकार ने हाल ही में केरल की पम्मा नदी को शामिल किया है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में केंद्र सरकार ने हाल ही में
केरल की जो है पम्बा नदी को जो है शामिल किया है। नेक्स्ट है श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल। क्या है? तो प्रवासी श्रमिकों के लिए नई पुनर्वास पहल योजना। उद्देश्य उन बंगाली प्रवासी श्रमिकों को मदद करना है जिन्हें अन्य राज्यों में भाषाई भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। वित्तीय सहायता श्रमिकों को 1 वर्ष तक या नई नौकरी मिलने तक 5,000 प्रति माह जो है वो दिए जाएंगे। अन्नदाता सुखियत योजना आंध्र प्रदेश। 2 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा स्थान प्रकाशम जिले के बिरायपालेम से। उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रत्येक पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 20,000 की सहायता दी जाएगी 3 किस्तों में। क्या है? 3 किस्तों में। शक्ति योजना कहाँ? कर्नाटक में चर्चा में। रिकॉर्ड संख्या में यात्रियों की सेवा के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। योजना क्या है? तो यह है राज्य द्वारा संचालित परिवहन निगमों में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी सेवनिंग योजना। क्या है? तो उत्तर प्रदेश की छात्रवृत्ति योजना है। यह योजना राज्य के मेधावी छात्रों को यूनाइटेड किंगडम में उच्च शिक्षा प्रारंभ करने का अवसर प्रदान करेगी। इसके तहत राज्य सरकार प्रति छात्र लगभग 23 लाख योगदान देगी। शेष राशि यूके के FCDO द्वारा जो है वहन होगा। नालम काकम स्टालिन योजना। नालम काकम स्टालिन योजना 2 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री MK स्टालिन चेन्नई के माल्यापुर में सेंट बेड़े एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल में। उद्देश्य राज्य भर में विशेष रूप से आयोजित स्वास्थ्य शिखरों के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करना है। मुख्यमंत्री थायु मानवर योजना तमिलनाडु। शुरुआत 12 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री MK स्टालिन चेन्नई में। उद्देश्य 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के घरों तक वाहनों के माध्यम से राशन सामग्री पहुंचाना है। मुख्यमंत्री थायु मानवर योजना। विश्राम अवकाश योजना सिक्किम के द्वारा चला गया है। तो क्या है? तो सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना है। सिक्किम विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अब आइए देखते हैं पुरस्कार एवं सम्मान। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार चर्चा में है। तो 2025 के पेन ट्रांसलेट अनुवादक पुरस्कार के लिए हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास वंस एलिफेंट्स लिंड हेयर के अंग्रेजी अनुवाद के लिए सम्मानित किया गया है। विजेता गीतांजलि श्री, अनुवादक डेजी रॉकवेल, पुस्तक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर, प्रदाता इंग्लिश PN संस्था और SALT प्रकाशकों के सहयोग से। नेक्स्ट पुरस्कार है संसद रत्न पुरस्कार 2025 चर्चा में है। तो 26 जुलाई 2025 को 18वीं लोकसभा में उनके असाधारण योगदान के लिए 17 संसदों को संसद रत्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कुल पुरस्कार विजेता विभिन्न दलों और क्षेत्रों के 17 सांसद। क्या है? 17 सांसद। उल्लेखनीय विजेता में सुप्रिया सुले रागपा सपा के, रवि किशन भाजपा के, निशिकांत दुबे भाजपा के, अरविंद गणपत सावंत शिवसेना UVT के। विशेष जूरी पुरस्कार 16वीं लोकसभा के बाद से लगातार अच्छा प्रदर्शन के लिए 4 सांसद भर्तृहरि महताब भाजपा के, NK प्रेमचंद्रन RSP के, सुप्रिया सुले रागपा सपा के और श्रीरंग अप्पा बारने शिवसेना के बने। समिति श्रेणी वित्त संबंधी अस्थायी समिति अध्यक्ष भर्तृहरि महताब, कृषि संबंधी अस्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के। पाटा गोल्ड पुरस्कार चर्चा में है। केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान श्रेणी में पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला है। पुरस्कार समारोह थाईलैंड के बैंकॉक स्थित क्वीन सिरिकिट राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र पाटा पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन होता है पूरा नाम। GP बिड़ला स्मृति पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर B नारायणन को, वर्तमान इसरो के अध्यक्ष हैं। निर्मला बिड़ला की अध्यक्षता वाले GP बिड़ला पुरातत्व खगोलीय एवं वैज्ञानिक संस्थान द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार क्यों? तो यह पुरस्कार विज्ञान, शिक्षा, खगोल विज्ञान और जन सेवा में योगदान के लिए दिया जाता है। यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों को जो है वो दिया जाता है। तटीय और विरासत पुरस्कार चर्चा में है। आंध्र प्रदेश पर्यटन को अमेरिका स्थित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन और यात्रा पुरस्कार द्वारा उभरते तटीय और विरासत पुरस्कार के लिए चुना गया है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पुणे में एक समारोह में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार प्रदानकर्ता लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट, पुरस्कार विजेता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। ललित कला अकादमी पुरस्कार मणिपुर के कॉकचिंग जिले के मूर्तिकार प्रेमचंद पुखराम्बम को योगदान 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 में मेड मी चेंज नामक उनकी लकड़ी की मूर्ति के लिए प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। अंगदान पुरस्कार देश में सर्वाधिक अंगदान करने वाला राज्य तेलंगाना, राष्ट्रीय अंगदान दिवस 3 अगस्त। पुरस्कार प्रदाता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार तेलंगाना ने 2024 के दौरान प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 4.88 अंगदान की उल्लेखनीय रूप से उच्च दर दर्ज की है। राष्ट्रीय औसत प्रति 0.8 था।
प्रिक्स बर्सेल्स पुरस्कार 2025 चर्चा में है। वर्ष 2025 प्रिक्स बर्सेल्स पुरस्कारों ने चीन स्थित यंताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे का खिताब दिया है। मार्सिले प्रोवेंस हवाई अड्डा फ्रांस, उसके बाद रोलैंड गैरोस हवाई अड्डा रीयूनियन द्वीप फ्रांस। अगला है वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025। पुरस्कार दिया गया 7 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रथम विजेता डॉक्टर एडेमोला एडेनले नाइजीरिया वैज्ञानिक है। क्यों? नाइजीरिया में भूखमरी से लड़ने में उनके प्रयासों के लिए दिया गया है वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025। इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 चर्चा में असम के गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई को। UNDP इक्वेडोर इनिशिएटिव अवार्ड 2025 चर्चा में UNDP द्वारा इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड कर्नाटक के धारवाड़ जिले के कुंदोगल तालुक के एक छोटे से गांव में स्वयं सहायता समूह को दिया गया। बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह SHG को दिया गया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। मिस यूनिवर्स इंडिया का आयोजन जयपुर राजस्थान में 18 अगस्त 2025 को हुआ। विजेता मनिका विश्वकर्मा राजस्थान के गंगानगर की मॉडल है। ताजपोशी निवर्तमान मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिन्हा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहना है। इस जीत के साथ मानिका अब इस साल के अंत में थाईलैंड में आयोजित होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व जो है की थी। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 IFFM को 16वां संस्करण मेलबर्न में आमिर खान के मुख्य अतिथि के रूप में शुरू हुआ। IFFM 2025 पुरस्कार विजेताओं की सूची। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है होमबाउंड। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सर्वश्रेष्ठ फिल्म होमबाउंड, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन नीरज छायवान होमबाउंड, सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्र फिल्म अंगमाल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला में गीता कैलासम अंगमाल, सर्वश्रेष्ठ सीरीज ब्लैक बारंट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में सीरीज में जयदीप अहलावत पाताल लोक सीजन 2, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला में सीरीज निमिषा सज्जन डब्बा कॉटन, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म भारत के धनंजय संतोष गोरेगांवकर द्वारा कलार पेंसिल्स, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म ऑस्ट्रेलिया के डेविड ल्यू द्वारा डिफर्ट्स। क्या है? डेविड ल्यू द्वारा डिफर्ट्स। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 विशेष क्या है? तो वर्ष 2023 के लिए भारत की सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए महत्वपूर्ण पुरस्कारों की सूची में सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12वीं फिल्म हिंदी के 71वां राष्ट्रीय फिल्म 2025। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सुदीप्तो सेन फिल्म द केरला स्टोरी हिंदी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान और विक्रम मैसी को 12वीं फिल्म। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी फिल्म मिसेज चटर्जी जो है वर्सेस नॉर्वे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन की पहली फिल्म आशीष बेंडे फिल्म आत्मा पंपलेट मराठी में। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी हिंदी में। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सामाजिक राष्ट्रीय और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देती है सैम बहादुर हिंदी। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म नाल 2 मराठी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनिमेशन विजुअल इफेक्ट हनुमान तेलुगु। क्या है? तेलुगु। अब आइए देखते हैं खेलकूद से। फीडे महिला विश्व कप 2025 विजेता दिव्या देशमुख अपनी जीत के साथ 88वीं ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता और वह ग्रैंड मास्टर बनने वाली चौथी भारतीय महिला बन गई। दिव्या देशमुख ने जॉर्जिया के बटूमी में फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में साथी भारतीय कोनेरू हम्पी को हराकर यह खिताब हासिल किया है। शतरंज ई-स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 आयोजन सऊदी अरब के रियाद में। पहला शतरंज ई-स्पोर्ट्स विश्व कप विजेता मैग्नस कार्लसन, उप विजेता अलीरेजा फिरोजा टीम फॉल्कन्स के। 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर S रोहित कृष्णा जो है बने। उन्होंने कजाकिस्तान में अलमाटी मास्टर कोनायव कप के अंतिम दौर में रोमानिया के IM आर्टुर दाबित्यान को हराकर 9 में से 6 अंक हासिल किए। तीसरे क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 आयोजन 7 अगस्त से 15 अगस्त तक हयात रीजेंसी चेन्नई। विजेता जर्मन ग्रैंड मास्टर विंसेंट कीमर $30,000 का इनाम। इस आयोजन के इतिहास में पहले एकल चैंपियन बन गए हैं। वर्ष 2025 का भारत का सबसे मजबूत क्लासिकल सुपर टूर्नामेंट। पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 आयोजन उरुग्वे के मोंटेविडियो में। विजेता अर्जेंटीना पुरुष और महिला दोनों हॉकी टूर्नामेंटों में स्वर्ण पदक जीता अर्जेंटीना। उप विजेता संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों श्रेणियों में रजत पदक। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप आयोजन इंडोनेशिया के सुरकार्ता में। विजेता तन्वी शर्मा और बेन्नाला कला गोटला। इस टूर्नामेंट के एक ही संस्करण में महिला एकल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय जो है वो जोड़ी बन गई है तन्वी शर्मा और बेन्नाला कला गोटला। सिनसिनाटी ओपन 2025 एकल पुरुष विजेता विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज। एकल पुरुष उप विजेता विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जैनिक सिनर। महिला एकल विजेता ईगा स्वियाटेक। महिला एकल उप विजेता जैस्मिन पाओलिनी।
यूईएफए महिला यूरो 2025 आयोजन स्विट्जरलैंड के बासेल में। विजेता इंग्लैंड महिला फुटबॉल टीम और विजेता विश्व चैंपियन स्पेन है। यूएफए महिला यूरो। डॉक्टर बीसी रॉय फुटबॉल ट्रॉफी वर्ष 2025-26 फाइनल मुकाबला पंजाब के अमृतसर स्थित गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ है। विजेता मणिपुर जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, उप विजेता पश्चिम बंगाल गत विजेता हुआ था। फीसू विश्वविद्यालय खेल 2025 आयोजन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय छात्र संघ फीसू द्वारा जर्मनी के शहरों में। शीर्ष स्थान जापान 79 पदकों 34 स्वर्ण, भारत 20वें स्थान पर रहा। भारत ने 2025 फीसू विश्वविद्यालय खेलों में 300 एथलीटों का दल भेजा था। उन्होंने 18 खेलों में भाग लिया। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 आयोजन काहिरा मिस्र में। भारत का प्रदर्शन, भारत की नंबर 1 महिला स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने जो है कांस्य पदक जीता। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में आयोजन काहिरा मिस्र में। भारत की नंबर 1 महिला स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कांस्य पदक जीता। 8वें राष्ट्रमंडल युवा खेल माल्टा 2027 के अंत में होगा मेजबानी। प्रतिस्पर्धा 14 देशों और क्षेत्रों के 14 से 18 वर्ष की आयु के 1000 से ज्यादा एथलीट 8 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। माल्टा 2027 के अंत में होगा 8वें राष्ट्रमंडल युवा खेल। नए खेल शामिल है नौकायन और वाटर पोलो, नौकायन और वाटर पोलो, नौकायन और वाटर पोलो। ये सब काफी इंपॉर्टेंट जो है वो जीके हो जाता है। कोसानोव मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स टीम आयोजन कजाकिस्तान के अलमाटी में। भारत का प्रदर्शन, भारतीय एथलीट और पूर्व एशियाई चैंपियन अब्दुल्ला अबुकर ने कोसानोव मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप का जो है खिताब जीता है। अंडर 9 कैटेगरी यूएसए किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजन पाइनहर्स्ट विलेज यूएसए। भारत का प्रदर्शन, भारत के बेंगलुरु की वेदिका भंसाली वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्फ में शीर्ष चैंपियन बनी है। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप आयोजन तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। भारत का प्रदर्शन, रमेश बुधियाल ओपन पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीतकर पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। स्वर्ण पदक विजेता कोरिया के कानोआ होजाए, रजत पदक विजेता इंडोनेशिया केपजॉर एरियाना। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप। 12वें विश्व खेल 2025 17 सदस्यीय भारतीय दल विश्व खेल 2025 में भाग लिया। आयोजन चीन के चिंगदू में। अगला संस्करण कार्लजुए जर्मनी 2029 में होगा। 12वें विश्व खेल 2025। विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता मेजबानी उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम में। देश में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड आईओए 2025 आयोजित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी आईओए 2025 होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र HBCSC टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च द्वारा आयोजित। आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई शहर के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड। शामिल प्रतिनिधि दुनिया के लगभग 300 सबसे प्रतिभाशाली युवा खगोलविद शामिल हुए हैं। विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स आयोजन चीन के बीजिंग में। पहले विश्व मानव रूपी रोबोट खेल। शामिल प्रतिभागी 500 से ज्यादा एंड्रॉयड रोबोटों ने 100 मीटर की बाधा दौड़ से लेकर कुंग-फू तक के स्पर्धाओं में भाग लिया। समापन 18 अगस्त 2025 को। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 आयोजन भारत के उत्तराखंड में। आयोजन तिथि 20 से 23 अगस्त 2025 तक देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज शुभंकर चांद था। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी का। एशिया कप हॉकी का शुभंकर, जिसका नाम चांद है, राष्ट्रीय पशु बाघ से प्रेरित है। भारतीय आइस स्केटिंग टीम का कोच मोहम्मद अब्दुल कदीर है। खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव आयोजन जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय 21 अगस्त से 23 अगस्त 2025 राजधानी श्रीनगर स्थित प्रतिष्ठित डल झील में। शुभंकर हिमालयन किंगफिशर। शामिल 5 प्रमुख जल खेल कयाइंग, कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस और ड्रैगन बोट। क्या है? ड्रैगन बोट। शीर्ष स्थान मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में 18 पदक के साथ तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। उड़ीसा और केरल क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे रहे हैं। 134वीं डुरंड कप ट्रॉफी 2025 फाइनल मैच का आयोजन 23 अगस्त 2025 को कोलकाता में। विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। 134वीं डुरंड कप ट्रॉफी मेजबानी 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय और मणिपुर। 23 जुलाई से 23 अगस्त 2025 तक 6 स्थानों पर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF आयोजन अमेरिका के स्पोकन वाशिंगटन में। शीर्ष स्थान कर्मचारी राज्य बीमा निगम अहमदाबाद की सहायक निदेशक सुश्री भावना पटेल ने शीर्ष स्थान हासिल करके भारत को अपार गौरवान्वित किया है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ अमेरिका के स्पोकन वाशिंगटन में जो है आयोजन हुआ था। अगला है प्रमुख मिशन पहल एवं कार्यक्रम सी लीड्स सेकेंड कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र महिला की एक प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम है।
तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जो है उद्घाटन किए हैं। नई दिल्ली में उद्देश्य है सार्वजनिक और राजनीतिक नेतृत्व में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और आगामी लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में महिला नेताओं का समर्थन जो है करना है। अपना घर पहल राष्ट्रव्यापी स्तर पर शुरू किया गया यह कार्यक्रम प्रमुख राजमार्गों पर ट्रक ड्राइवरों के लिए स्वच्छ और आरामदायक विश्राम स्थल प्रदान करता है। इसके द्वारा तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है अपना घर पहल। क्या है पहल? साइन पहल क्या है? तो नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स के लिए विज्ञान और स्वास्थ्य नवाचार शीर्षक से एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। आयोजन 7 से 8 अगस्त 2025 भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा। उद्देश्य है छात्रों को स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में परिचित कराना है। सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। 14वां बोल्ट कुरुक्षेत्र 2025 27 जुलाई 2025 से 4 अगस्त 2025 तक। देश है भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास थल सेना का है। आयोजन स्थल राजस्थान के जोधपुर में। उद्देश्य दोनों सेनाओं की अंतर संचालन क्षमता और संयुक्त प्रशिक्षण क्षमताओं को बढ़ाना और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग मजबूत करना है। अभ्यास ड्रोन प्रहार। आयोजन 28 जुलाई 2025 को भारतीय सेना द्वारा। स्थान रोइंग सैन्य अड्डे पर पूर्वी सियोंग जिले अरुणाचल प्रदेश में। उद्देश्य है सामरिक कमांडरों की कमान पहुंच को बढ़ाना, स्तरीय निगरानी, तेज निर्णय एवं तकनीक सक्षम युद्ध क्षमताओं को एकीकृत करना है। अभ्यास दिव्य दृष्टि क्या है? तो भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक उच्च ऊंचाई हाई एल्टीट्यूड प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास। आयोजन सिक्किम के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारतीय सेना द्वारा। किसके लिए? उन्नत सैन्य तकनीकों का परीक्षण करने के लिए, जिसमें युद्ध क्षेत्र जागरूकता, वास्तविक समय निगरानी और त्वरित निर्णय लेना जो है वो शामिल था। द्विपक्षीय समुद्री सहयोग गतिविधि अभ्यास। भारत और फिलीपींस के बीच नौसैनिक अभ्यास है। आयोजन 2 अगस्त 2025 2 दिवसीय। स्थान दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल के निकट। स्कारबोरो शोल क्षेत्र चीन और फिलीपींस के बीच समुद्री विवाद का केंद्र बिंदु है। सुरक्षा चक्र मॉक ड्रिल अभ्यास क्या है? तो एक बहुराष्ट्रीय एकीकृत आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल अभ्यास है। आयोजन स्थल दिल्ली और एनसीआर में 55 स्थानों पर एक साथ किया गया है। आयोजनकर्ता राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA और भारतीय सेना की पश्चिमी कमान द्वारा। उच्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास 2025। आयोजन 18 से 28 अगस्त 2025 कोरिया गणराज्य ROK और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। उद्देश्य है संयुक्त सर्व क्षेत्रीय और अंतर एजेंसी संचालन वातावरण को बेहतर जो है बनाना है। बराहवा सिलिनेक्स 2025 अभ्यास 14 से 18 अगस्त 2025 को श्रीलंका भारत के बीच होता है। सिलिनेक्स अभ्यास नौसैनिक अभ्यास है। कोलंबो श्रीलंका में आयोजन हुआ। भारतीय नौसैनिक जहाज INS राणा और INS ज्योति ने भाग लिया था सिलिनेक्स 2025 में। समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास कुशल सहयोग, सामंजस्य और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए असम और मणिपुर के राज्य अधिकारियों के साथ एक सहयोग अभ्यास है। आयोजन भारतीय सेना द्वारा। असम और मणिपुर में समन्वय शक्ति 2025 सुरक्षा बलों, सरकारी विभागों और नागरिक संस्थानों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना है। सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास। आयोजन 21 अगस्त 2025 को ईरान द्वारा। उत्तरी हिंद महासागर ओमान सागर में स्थान था। बेहतर युद्ध तत्परता, बेहतर कमांड सिस्टम और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है। 14 विभिन्न ऑपरेशन में देख लेते हैं। 14वें नंबर पे विभिन्न ऑपरेशन महादेव एक उच्च तीव्रता वाला आतंकवाद रोधी अभियान है। संचालन है भारतीय सेना ने CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन महादेव चलाया। स्थान जम्मू कश्मीर के दाशीग्राम राष्ट्रीय उद्यान के पास दारा क्षेत्र में। ऑपरेशन शिव शक्ति क्या है? तो भारतीय सेना के व्हाइट नाइट कोर और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से। उद्देश्य आतंकवादियों को नियंत्रण रेखा LOC पार करके भारतीयों को जो है करना है। ऑपरेशन मुस्कान 11 क्या है? ऑपरेशन मुस्कान 11 यह ऑपरेशन असुरक्षित और शोषणकारी वातावरण से बच्चों को बचाने पर केंद्रित है। महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य अधिकारियों और सरकारी संगठनों और विभिन्न बाल संरक्षण इकाइयों के सहयोग से महिला सुरक्षा शाखा द्वारा 31 जुलाई तक चलाया गया ऑपरेशन मुस्कान 11। ऑपरेशन ट्रेस क्या है? तो आंध्र प्रदेश पुलिस राज्य में लापता और अपहरण लड़कियों की पहचान के लिए 1 से 31 अगस्त तक ऑपरेशन ट्रेस चलाया गया। उद्देश्य लड़कियों को पता लगाना और उनके परिवारों से मिलाना। ऑपरेशन सहयोग 1 अगस्त 2025 को असम राइफल्स ने भारतीय वायुसेना IAF के साथ मिलकर आयना स्थित असम राइफल्स इकाई ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की सहायता से मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के हंगलेप उपमंडल के 18 दूरदराज के गांवों में आवश्यक सामग्री पहुंचाई, जो 17 जुलाई से NH2 मार्ग बंद भूस्खलन होने के कारण संपर्क बाधित था। ऑपरेशन फाल्कन संचालन असम पुलिस और असम वन विभाग द्वारा। गैंडा शिकार नेटवर्क को खत्म करना और अवैध वन्यजीव व्यापार पर अंकुश लगाना। शुरुआत 2024 में। ऑपरेशन अलर्ट सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा स्वतंत्रता दिवस से पहले। उद्देश्य सीमा से सटे संवेदनशील क्षेत्रों में घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए निगरानी को मजबूत करना। स्थान मेघालय में भारत बांग्लादेश सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट।
राजस्थान सीमा पर श्रीगंगानगर और बीकानेर में 11 अगस्त से 17 अगस्त तक जारी रहा। ऑपरेशन संस्कार वैल्यूज राजस्थान पुलिस के द्वारा इसके लिए तो सोशल मीडिया पर आपराधिक गतिविधियों के महिमा मंडन में वृद्धि को रोकने के लिए डूंगरपुर पुलिस की नवीनतम पहल है। ऑपरेशन चक्र संचालन केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट के वांछित फरार आरोपी को दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख ऐप एवं पोर्टल। एआई संचालित शिक्षण ऐप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप लॉन्च आईआईटी पलक्कड़ के द्वारा विकास स्टार्टअप रेविन टेक्नो सॉल्यूशंस द्वारा। यह एआई संचालित प्लेटफॉर्म छात्रों को जेई नीट और कैट जैसी शीर्ष परीक्षाओं की तैयारी में सहायता करेगा। ई साक्षी पोर्टल क्या है? तो ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन संस्थाओं को योजना के अंतर्गत कार्यों की सिफारिश करने और निगरानी करने में सक्षम बनाता है। शुरुआत 1 अप्रैल 2023 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से। एआई स्टार्टअप पैरेलल पराग अग्रवाल द्वारा लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के इंटरनेट के साथ इंटरैक्ट करने के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च भारतीय प्रेस महापंजीयक पीआरजीआई द्वारा डिजिटल माध्यम से समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण विनियमन और प्रसार सत्यापन की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सरलता लाना है। बैंक.इन डोमेन 22 अप्रैल 2025 को पीएनबी भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है, जिसने अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को सुरक्षित बैंक.इन डोमेन पर हस्तांतरित कर दिया है। अन्नचक्र आपूर्ति श्रृंखला उपकरण अन्नचक्र एक मार्ग अनुकूल और रसद प्रबंधन उपकरण है, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस रसद और अनाज परिवहन की दक्षता बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है भारत सरकार द्वारा। प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं। ए न्यू ज्योग्राफी ऑफ इनोवेशन मेहराल गुल के द्वारा लिखी गई है। सॉन्ग ऑफ इंडिया ए स्टडी द नेशनल एंथम सॉन्ग ऑफ इंडिया ए स्टडी द नेशनल एंथम रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ एमिली हेनरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ह्यूमन एज इन द एआई एज नितिन सेठ के द्वारा लिखी गई है। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ए कॉन्साइज इंट्रोडक्शन शशि थरूर के द्वारा। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ए कॉन्साइज इंट्रोडक्शन शशि थरूर के द्वारा। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नो मिनिस्टर नेविगेटिंग पावर पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी विद द स्टीली रिजॉल्व सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग फॉर एवर ऋत्विक सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द राइज ऑफ द हिटमैन आर कौशिक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द कॉन्शियस नेटवर्क सुगाता श्रीनिवास राजू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। डॉक्टर स्वामीनाथन की जीवनी प्रियंबदा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द मैन हु फेल्ड इंडिया जय कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वाइट द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स डॉक्टर बाईबी चंद्रचूड़ पूर्व न्यायाधीश मुख्य है। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट कंचन जो है चक्रवर्ती के द्वारा लिखा गया है। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट जो है कंचन चक्रवर्ती के द्वारा। विभिन्न दिवस और सप्ताह माह देख सकते हैं कि कब कब जो है ये मनाया जाता है। अब देख सकते हैं पूरे अगस्त में जो है जितना मनाया जाता है वो है 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ये जो है दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो है नया मनाना शुरू हुआ है तो पूछा जा सकता है। थीम भी था आर्यभट्ट से गगनयान प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। विविध में देख लेते हैं नियुक्तियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। राजीव रंजन न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी। अजय सिंह चुने गए तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ बीएफआई के अध्यक्ष बने हैं। साजिद शिवानंदन जो है टाटा सन्स की ई कॉमर्स शाखा टाटा डिजिटल ने साजिद शिवानंदन को कंपनी की नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वाइस एडमिरल संजय बत्स्यान नौसेना के उप प्रमुख 1 अगस्त 2025 से। ए राजराजन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र बीएसएससी के निदेशक इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक। अनीश दयाल सिंह नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी जो है एनएसए। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह भारतीय सेना के उप सेनाध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। पीवी बालाजी नियुक्ति टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली लग्जरी कार निर्माता कंपनी जगुआर लैंड रोवर का अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीवी बालाजी। मेला उत्सव महोत्सव देख लेते हैं कि भील उत्सव गबरी राई उत्सव राजस्थान के मेवाड़ के भील समुदाय के द्वारा मनाया गया शुरू। गबरी उत्सव अगस्त में रक्षाबंधन की पूर्णिमा के बाद। टेडोंग लहो रमफात 2025 सिक्किम में मनाया गया। यह सबसे पुराना और महत्वपूर्ण त्योहार है। बसोहली उत्सव क्या है? बसोहली उत्सव 2025 3 अगस्त
2025 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया उद्घाटन अनावरण संस्करण तीसरा है। 28 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक आयोजित। मुख्य फोकस रामायण की परंपराओं पर केंद्रित है। 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2026 आयोजन कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में। विशिष्ट अतिथि देश भारत था। 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो है वो 2026 का है, 2026। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 आयोजन जो है वो तमिलनाडु में। तिथि और संस्करण 14 से 17 अगस्त 2025 और चौथा संस्करण। मुख्य आकर्षण तमिल वर्णमाला से प्रेरित एक अनोखी पतंग। यह कार्यक्रम जो है वो ग्लोबल मीडिया बॉक्स द्वारा तमिलनाडु पर्यटन के सहयोग में आयोजित किया गया है। बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव 2025 नई दिल्ली के भारत मंडपम में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा उद्घाटन। कलाकार भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के कलाकार इसमें प्रस्तुति दी। आयोजनकर्ता भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR द्वारा आयोजित सप्त सुर सात राष्ट्र एक राग उत्सव मनाया गया। गणेशोत्सव। महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। मारबत उत्सव 24 अगस्त 2025 को महाराष्ट्र के नागपुर की सड़कों पर हजारों लोग धार्मिक उत्सव और जोरा के साथ मारबत उत्सव मनाया। चर्चा में व्यक्ति स्थान निधन देख लेते हैं। चर्चित व्यक्तित्व विश्व के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 75% अनुमोदन रेटिंग। सर्वेक्षण अमेरिका स्थित डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा। दूसरा स्थान दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्योंग, 59% रेटिंग। तीसरा स्थान अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइलो, 57% रेटिंग। तेजस्विन शंकर। भारत के तेजस्विन शंकर ने दूसरी बार नया राष्ट्रीय डेकाथलॉन रिकॉर्ड बनाया। 26 वर्षीय इस खिलाड़ी ने अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ 6666 अंकों को पीछे छोड़ दिया, जिससे उन्हें हांगजो में वर्ष 2022 एशियाई खेलों में रजत पदक जो है वो मिला था। शुभमन गिल। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त को पुरस्कार मिला। योगी आदित्यनाथ। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक लगातार रहने का पंडित गोविंद बल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कबक यानो। 4 अगस्त 2025 को अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबक यानो ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। रानी विक्रमसिंघे। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानी विक्रमसिंघे को कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाना है। शाहरुख खान। जोमेटो ने आधिकारिक तौर पर शाहरुख खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर जो है घोषित किया है। सुनील गावस्कर। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन MCA ने मुंबई को वानखेड़े स्टेडियम में सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया। निधन देख लेते हैं तो वह अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई। प्रख्यात अर्थशास्त्री और यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य मेघनाथ देसाई को UK में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। भारत में जन्मे ब्रिटिश नागरिक लॉर्ड मेघनाथ देसाई अपनी विविधता, विशेष रूप से भारत UK संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए जाने जाते थे। उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण 2008 में सम्मानित किया गया था। शिबू सोरेन। 4 अगस्त 2025 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की नई दिल्ली में 81 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया। सत्यपाल मलिक। 5 अगस्त 2025 को लंबी बीमारी के बाद सत्यपाल मलिक को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने मेघालय, गोवा, उड़ीसा और बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में उनका 1 साल का कार्यकाल अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद समाप्त हो गया। उन्होंने द वायर को दिए गए एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार और वर्ष 2019 के पुलवामा हमले को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए थे। ला गणेशन। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन को चेन्नई में 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नज चेयला श्रीधरन। स्वशिक्षित भाषाविद और साहित्यकार नज चेयला श्रीधरन के निधन हो गया। उन्हें 4 द्रविड़ भाषाओं में शब्दकोश चतुर द्रविड़ भाषा पदपरिचयम के संकलन के लिए जाना जाता है। भाषाओं के प्रति उनके लगाव और कोश निर्माण की खोज के कारण कई लोग उन्हें कन्नूर का हरमन गुंडर्ट कहते थे। यू म्यूट स्वे। 7 अगस्त 2025 को म्यांमार में कार्यवाहक राष्ट्रपति यू म्यूट स्वे को और म्यांमार की राजधानी नेपीताव में 74 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया। ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। माधुरी दीक्षित। उड़ीसा सरकार ने बॉलीवुड के मशहूर हस्ती माधुरी दीक्षित को राज्य के हस्तकरघा उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सारा तेंदुलकर। ऑस्ट्रेलिया अपने आओ और अलविदा कहो पर्यटन अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत कर रहा है, जिसमें भारत की ओर से सारा तेंदुलकर ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन की जो है ब्रांड एम्बेसडर बनी है। यह था ज्ञान बिंदु करंट अफेयर्स वार्षिकांक में दिया हुआ अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।